मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन सवैये, जिन्हें सुधा सवैये, अमृत के सवैये, तौ प्रसाद सवैये भी कहा जाता है, उनमें से 6 सवैयों की विचार हुई है। आज उन 10 सवैयों में से 7वें सवैये के विचार अर्थ चिंतन हमने करना है। आओ हम सीधे सवैये से जुड़ें। आज के सवैये में कलगीधर पातशाह महाराज हमें यह उपदेश फरमान कर रहे हैं। दानव देव फनिंद निशाचर, भूत भविक भवान जपेंगे। इस सवैये के अंदर कहते हैं, अभी तक अलग अलग प्रकार के योद्धाओं का विचार किया, साधारण मनुष्यों का विचार किया। इसके अंदर कथन करते हैं दानव। दानव का अर्थ है राक्षस, जो दैत्य है। देव, देव का अर्थ है देवते। दानव देव फनिंद निशाचर, फनिंद का अर्थ है बहुत बड़ा सर्प, सांप। यहाँ पर इसका अर्थ है शेषनाग, जो सब सांपों का राजा माना जाता है, जो बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही भयंकर है वह। और निशाचर, निशा का अर्थ है रात, चर का अर्थ है उसमें चरने वाला, उसमें घूमने वाला। निशाचर का अर्थ है जो रात के समय घूमने वाला है। यहाँ पर इसका अर्थ है जो राक्षस है, दैत्य है, वह राक्षस। ये सारे ही भूत भविक भवान जपेंगे। भूत का अर्थ है भूतकाल, जो समय बीत गया है। भविक का अर्थ है जो समय आने वाला है। और भवान का अर्थ है वर्तमान समय, जो अभी चल रहा है, जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं, जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इन तीनों कालों में, भूतकाल में भी यह दानव देव फनिंद और निशाचर परमात्मा आपके ही नाम को जपते थे, और भविष्य में भी यह आपके नाम को लगातार जपेंगे। और वर्तमान में भी परमात्मा ये सब मिल के आपके नाम को जपेंगे, अर्थात जप रहे हैं, आगे भी जपेंगे। अगले पंक्ति में फरमान करते हैं, जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे। जीव का अर्थ है जितने भी जीव है, जिसके अंदर जीवन सत्ता है, उसको हम कहते हैं जीव। जिसमें जीव आत्मा है वह जीव है। जितने भी जीव, जिते का अर्थ है जितने भी, कहाँ पर? जल में थल में। जल में का अर्थ है पानी में अंदर जितने जीव रहते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे मछली है और सर्प है और मेंढक है और इतने इतने प्रकार के जो अलग अलग प्रजातियों के जो जीव है वह जल में रहते हैं। और थल में, थल का अर्थ है धरती। इस धरती के ऊपर जो जल में नहीं रहते वह थल का अर्थ है धरती पर जो रहते हैं वह सब ही जो है उनको पल ही पल में, एक पल के अंदर, एक क्षण जिसको हम कहते हैं, उस क्षण के अंदर ही सब थाप थपेंगे। सारे जीवों का स्थापना निर्माण परमात्मा आप जी करते हो। सारे पंक्ति का अर्थ होगा कि परमात्मा आप जी जितने भी जीव जल में हैं, जितने जीव पृथ्वी पर है, उन सब का आप एक पल में ही स्थापना करते हो, अर्थात उनको तुम एक क्षण में पैदा कर देते हो। फिर कहते हैं, पुण्य प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन क बहुपुंज खपेंगे। पुण्य प्रतापन का भाव है जो व्यक्ति पुण्य कर रहा है। पुण्य का अर्थ है नेकी, दान दक्षिणा इत्यादि देना, अच्छा स्वभाव रखना और सबका भला सोचना, यह पुण्य है। पुण्य प्रतापन बाढ़ जैत धुन, उन पुण्यों के जो पुण्य व्यक्ति करता है। पुण्य क्या है? असल में परमात्मा का नाम जपना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो गुरुदेव जी कथन करते हैं कि यह पुण्य प्रतापन, पुण्यों का प्रताप जब बढ़ जाता है तो उनके बाढ़ जैत धुन, उनकी जो विजय श्री की ध्वनि है, जैत धुन का अर्थ है जीत की ध्वनि। जब हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं तो उनके प्रताप से क्या होता है? विजय श्री की जो ध्वनि है, जीत की जो ध्वनि है, वो लगातार बढ़ती जाती है।
पापन के बपुंज खपेंगे। उस ध्वनि से क्या होगा, पापन के अलग अलग प्रकार के जो पाप है, पाप के जो पुंज है, वह सब ही बहुपुंज खपेंगे। पुंज का अर्थ है बहुत सारा ढेर, इकट्ठ। जो पुंज का अर्थ है पापों का जो इकट्ठ है, पापों का जो ढेर है, वह खपेंगे, समाप्त हो जाएगा। किस प्रकार से, जब पुण्य प्रताप की विजय श्री की धुन बजेगी, उस धुन के साथ ही सारे पापों का नाश हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएंगे। उस पाप जब समाप्त होंगे तो संसार की दशा क्या होगी, गुरुदेव जी आगे की पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं। साध समूह प्रसन्न फिरें जग, सत्र सभय अभिलोक चपेंगे। साध समूह का अर्थ है साधुओं का समूह। जो साधु लोग है, जो पुण्यात्मा लोग है, उनका समूह, उनके जो टोले हैं, प्रसन्न फिरें जग, इस जगत में प्रसन्न होकर के विचरेंगे। उनको फिर कोई कष्ट देने वाला दैंत, निशाचर, परिंद इत्यादि नहीं रहेगा। फिर सत्र सभय, सारे ही शत्रु जो है अवलोक चपेंगे। अवलोक का भाव है देख कर, यानी देखते ही देखते। चपेंगे का अर्थ है काल जिसको चबा जाएगा। सारे पंक्ति का अर्थ है काल जो है वह सब जो शत्रु है, बैरी है, पापी है, इनको अवलोक देखते ही देखते, अर्थात बहुत थोड़े समय में चपेंगे, इनको चबा लिया जाएगा, अर्थात इनका नाश कर दिया जाएगा। जब इनका नाश होगा तो पृथ्वी पर जो साध समूह हैं, संतों के समूह हैं, अच्छे लोगों के समूह हैं, वह प्रसन्न होकर के इस जगत में विचरण करेंगे। सो यह ऐसी प्यारी विचार गुरुदेव जी महाराज ने इस सवये में दी है। अगले सवये के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।